जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे काम को फॉलो करते हैं वो आपको बताएंगे कि कई सालों से मैं एक मिशन पे लगा हुआ हूँ कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ाई करवा रहे हैं, हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा काम का नहीं है, वो काम आने वाला नहीं है। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं ना जहाँ इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, गहरी समझ का अकाल है। इसलिए मैं हर साल रियो में खासकर हम एक इंटरनेशनल प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम पढ़ाई कैसे करना है ये गहरी समझ पैदा करते हैं। पढ़ना एक आर्ट है, एक कला है। लेकिन इस साल के एडिशन में मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा तो उसमें एक नई चीज ऐड की है। जिंदगी जीने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, तूफानों से लड़कर उससे सीखने के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो दुनिया की सबसे अच्छी किताबों से दुनिया के सारे तरक्की शुदा देश अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, एआई के ज़माने में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा एक प्रोग्राम नहीं, एक रोशन सफ़र जो आपके अंदर इतनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पैदा करे कि ना सिर्फ तालीमी बुलंदियाँ, एजुकेशनल एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस, बल्कि जज्बाती मजबूती भी हो। एक ऐसा सफ़र जो ज़िंदगी भर हमारे साथ हो, जब भी हम कहीं फंस जाएं तो वो हमें हिम्मत भी दे और हिकमत भी दे। ऐसा एक प्रोग्राम है प्रोजेक्ट लाइट हाउस। इसका नाम भी बहुत सोच कर रखा कि भाई गहरी धुंध छा रही है, कोहरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ। 2024-25 में 8,000 IITians को जॉब नहीं मिला है। 8,000 IITians को जॉब नहीं मिला। इवन इतना ही नहीं है, जिनको जॉब मिला है IIT में जाने के बाद उनकी पेमेंट 25,000 रुपया महीने के आसपास है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे इतना ताकतवर हो गया है? क्या ये दिन आ गए कि अब जिस इंफॉर्मेशन को रट कर हम एग्जाम में उल्टी करते थे उसके अब कोई मायने नहीं रहे। हमें एक ऐसी रोशनी चाहिए जो ना सिर्फ हमारे सोचने समझने की ताकत को बदल दे बल्कि जिंदगी को मुनव्वर कर दे। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइट हाउस। ये सिर्फ तालीम दिमाग को नहीं देगी, ये आपके दिल को भी वसी करेगी। मैं ऐसा चाहता था क्योंकि इस वक्त जिस तरह से रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, युवल नोआ हरारी वो कहते हैं कि हमारी पुरानी कहानियां सब बिखर रही हैं। 17 साल IAS के बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं कह सकता हूं कि एक स्टूडेंट का चेहरा आपने देखा है, जो आपका बच्चा 6 बजे सुबह जाता है, 2:30 बजे दोपहर में लौट कर आता है, फिर ट्यूशन जाता है। हर वक्त तनाव, हर वक्त प्रेशर, हर बात में कहीं वो क्रिएटिविटी दिखाया हम उसे डांट देते हैं, जा पढ़ाई कर। हमने उसको कभी बताया ही नहीं कि पढ़ना कितना खूबसूरत है, कि किताब को सिर्फ 3 बार हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि वो जिंदगी भर हमें याद रहे। और याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप उस सिचुएशन में, उस कंटेक्स्ट में फंसे तो आपका पढ़ा हुआ उभर कर आए और आपकी मेंटरिंग करे, आपको सच्ची हिदायतें दे। पढ़ाई इसलिए हो, आपको डिसीजंस लेना सिखाए। अगर डिसीजन गलत हो जाए तो अपनी नाकामयाबी को डीपली कंटेम्पलेट कैसे करें, उसे एक्सपीरियंस में कैसे बदले, उसमें से विजडम और लेसन्स कैसे निकालें। ये एक प्रोग्राम है जो आपको सोचना सिखाता है। जोश और होश का सही इस्तेमाल में प्रोपोर्शन, और सबसे बढ़कर जो इसके सेशंस हैं वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि जिंदगी भर आपको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। जैसे पहला सेशन ये है कि हाउ टू मेक अ बुक योर लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। हमने ये मान लिया है कि पढ़ना ना सिर्फ लफ्जों को पहचानना भर है, नहीं, उसमें से आर्ग्यूमेंट्स निकालना, डिसेक्ट करना आर्ग्यूमेंट्स को, उसके अंदर की थीम को गहरे अपनी जिंदगी में उतारना, लिखने वाले की नीयत को जांचना परखना, उसमें से मीनिंगफुल आइडियाज को अपनी जिंदगी में ट्रांसलेट करना। पढ़ना इसे क्या, हर किताब की 3 रीडिंग्स ऐसी कैसे करना चाहिए जिससे वो किताब जिंदगी भर के लिए खून में उतर जाए। इसका सेकंड सेशन है कि कुछ भी पढ़ा हुआ जिंदगी भर याद कैसे रहे, मेमोराइज एनीथिंग फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी रिटेंशन कैसे हो।
क्या रिवीजन करना सिर्फ दोहराना है, वो जो हमने पढ़ लिया है उसे दोहराना भर है? या जैसे एक खूबसूरत पेंटर जिसकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, वो अपनी पेंटिंग रिवाइज करता है। हर बार जब वो अपनी पेंटिंग पे लौट कर आता है तो पिछले बार से कुछ और सुनहरे कलर उसमें भरता है, कुछ और रंगीनियां बढ़ाता है। क्या आपके कंसेप्ट ऐसे नहीं बने होना चाहिए? क्या आप उसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेट करें, लेटेस्ट कोट्स से सजाएं? जब आप बोले उस सब्जेक्ट पे तो कोई और चाहे ही ना कि आप अपना मुंह बंद करें। लोग कहें बस बोलते रहो, हम सुनना चाहते। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, स्पेस्ड रिपीटेशन क्या होता है, इंटरलीव्ड लर्निंग क्या होती है? 12 से ज्यादा ऐसी रिसर्चेस हैं जिसको अगर आपने धीरे धीरे, जो इस प्रोग्राम का मकसद है, अपनी जिंदगी में उतार लिया तो जिंदगी भर के लिए, एक बार कुछ पढ़ेंगे ना वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के साथ हो, मैं चाहता हूँ आपके साथ हो। इसका तीसरा सेशन तो दिमाग हिलाने वाला है। नंबर्स को और नंबर्स के साथ खेलने का एक तरीका होता है। हमारे दिमाग को अनब्लॉक करना पड़ता है ताकि नंबर्स हमारे फ्रेंड बन जाए, मैथ्स से हमेशा के लिए दोस्ती हो जाए। और साइंस, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जिसे आप कहते हैं। देखिए, पढ़ाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, तुम मुझे बता दो मैं भूल जाऊं। दूसरा, तुम मुझे दिखा दो मैं याद रखूंगा। लेकिन तीसरा सबसे खूबसूरत है, तुम मुझे शामिल कर लो और मैं सीख जाऊं। शामिल होकर कैसे सीखे? शामिल होकर कैसे सीखे? नंबर्स, साइंस। हमारी कौम में इस चीज की बहुत कमी है, तो मैं चाहता हूं कि साइंस और मैथ्स में हम बहुत तरक्की करें। इस पर पूरा एक सेशन है कि मैथ्स और साइंस को कैसे अपनी जिंदगी में उतारें। लेकिन अगला सेशन इससे खूबसूरत है, जो चौथा सेशन। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक जो मुझे सुन रहा है और एक जो पीछे सोच रहा है। जो सुन रहा है वो जल्दी जल्दी डिसीजंस लेता है, वो गलती की परवाह नहीं करता, जल्दी जल्दी ओपिनियन बनाता है, इमोशनल है, इंस्टिंक्टिव है, जज्बाती है। लेकिन जो पीछे है, जो सोच समझ रहा है, वो एनालिटिकल, वो गहरे से किसी चीज को परखता है, वो जज की तरह काम करता है, सोच समझ कर डिसीजन लेता है। वो जल्दी थक भी जाता है, उसकी एनर्जी कम होती है। कई बार हम शाम को कहीं से आते हैं, ऑफिस से या स्कूल से, तो थके हुए पड़े रहते हैं कि भाई अभी कुछ मत बोलो, थोड़ी देर बाद बात करना। क्यों? हमारा जो पीछे वाला दिमाग है, जिसे हम सिस्टम 2 कहते हैं, वो इस वक्त सैचुरेटेड है। दिन भर दिमाग लगाने से वो थकता है, ये नहीं थकता। ये तो रील पूरा 5 से 7, 8, 10 घंटे इसको रील दिखाएंगे तो ये खुश रहे। तो ऐसे कैसे करें कि हम दोनों दिमागों को ट्रेन करें? ये इसके सेशन 4 में हो। सेशन 5 में हम लोगों को किताबों की तरफ पढ़ना सिखाएंगे, उनकी छिपी हुई नीयतें पहचानना सिखाएंगे। हमारे अंदर कुछ बायसेस हैं जो हमारे डिसीजंस में दिखते हैं, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हमें महसूस होता है कि यार क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से आता हूं ना, तो पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही डिसीजन लेता हूं। हम निष्पक्ष होकर, नॉन बायस होकर किसी चीज को 6-7 तरीकों से नहीं सोच। और जिंदगी में ये एग्जाम नहीं जिसमें हम उल्टी करके आते हैं, वो एग्जाम जो हमारी काम की जगह रोज होता है, वहां बस यही जांचा जाता है कि आपके सोचने के कितने तरीके। 6 थिंकिंग हैट्स होती हैं, 6 अलग अलग तरह की सोचने वाली हैट्स। कैसे पहनना है, कैसे सोचना, बड़ा खूबसूरत सेशन। आपकी जान निकाल कर रख देगा ये कि इंसान की छिपी हुई मक्कानियां कैसे पकड़े, कोई ऐसा क्यों बोल रहा है जैसे बोल रहा है, या ये धोखा देगा या वाकई एक मोहब्बत और जज्बात की शुरुआत है, ये सिखाया जाएगा इससे। 5वां सेशन फिर एकेडमिक है। देखिए, लफ्ज ना ईंटों की तरह होते हैं। अगर आपके पास ज्यादा लफ्ज नहीं है तो ईंटें कम है, ईंटें कम है तो आप मकान जब भी बनाओगे छोटा मकान बने। लेकिन अगर आपके पास लफ्ज बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है, आपका वोकैबुलरी पावर ट्रिमेंडस है, तो आप जितना ज्यादा इन लफ्जों को सीखोगे, उतना बड़ा समझ का मकान बनाओ। और जितना बड़ा समझ का मकान बनाओगे, उतने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ। किसी ने किसी से पूछा कि आज मौसम कैसा है, तो लफ्जों के जादूगर ने कहा कि आज मौसम वैसा है जैसा तुम चाहते हो, बताओ कैसा चाहते हो, मैं वैसा बना लेता हूं। जैसे मैं करता हूं, जब हमारी फैमिली कहीं घूमने जाती है और तपती धूप में गाड़ी पंचर हो जाए तो चारों गाड़ियों को रुकना पड़ता है एक गाड़ी के लिए, सबका मूड ऑफ हो जाता है।
तो मैं उतरते ही ड्राइवर्स को इशारा करता हूँ कि तुम जब तक स्टेप नहीं बदलोगे, मैं पूरी फैमिली को इतने सारे जोक सुनाकर इतना हंसाता हूँ कि मौसम खुशगवार हो जाता। आर्ग्यूमेंट्स को, वो आर्ग्यूमेंट्स, हमने आर्ग्यूमेंट लफ्ज़ के साथ ही निगेटिव कोनोटेशन लगा दिया, ऐसा नहीं है। वो आर्ग्यूमेंट्स जो दिल और दिमाग जीत ले, वो आर्ग्यूमेंट्स जो दूरी ना बढ़ाएं, करीब कुर्बत ले आए, नज़दीकी बनाएं। ऐसी वोकैबुलरी कैसे एनहेंस करें, ऐसी नई लैंग्वेज कैसे सीखें, ऐसी किताबें कौन सी पढ़ें, इस पर वो सेशन। और फिर इसके ऊपर एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करके दिखाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो डिसाइसिव, आगे पीछे खड़े हो जाओ, घबराओ मत, डिसीजन लो। और उन डिसीजन से कैसे सीखें, ओवर थिंकिंग कैसे रोकें, दुनिया की बुराइयों की परवाह कैसे ना करें, अपने डिसीजन मेकिंग को कैसे शार्पन करें, जो इतिहास की बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं वो कैसे सोचती थी, वो सब कुछ। एक होता है डिसीजन, एक होता है डिसीजन विथ अ विजन। डिसीजन अभी ले लिया लेकिन बाद में हो सकता है उसके बुरे परिणाम हो, लेकिन एक होता है डिसीजन विद अ विजन, जितना हम आगे बढ़ेंगे क्या पता उतने अच्छे परिणाम। ये क्लैरिटी लाना, ये प्रिसीशन लाना, ये विजन लाना, इस पर वो सेशन। तो ना सिर्फ आपकी गुफ्तगू को हम असरदार बनाएंगे, दिलों के जीतने वाली बात कैसे करें वो सिखाएंगे, लेकिन आपकी आदतों के साथ भी हम खेलेंगे नेक्स्ट सेशन। छोटी छोटी आदतों से बड़ी बड़ी तकदीर बनती है, पता है आपको ये बात? छोटी छोटी आदतों से बड़ी बड़ी तकदीर बनती है। छोटी छोटी आदतें हमें बड़े बड़े मकाम तक ले जाती है। हमारी आदतें कैसी हों, यहाँ हमें अपनी आदतों में थोड़ा छोटा चेंज लाना चाहिए। इस पर एक पूरा सेशन है जो मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी पढ़ाई करने वाले के लिए बहुत जरूरी। और एआई की इस दुनिया में हम जीने का हुनर कौन सा सीखे, अपना करियर कैसे चुने। एक लफ्ज है जनरलिस्ट। ये जनरलिस्ट एआई की मदद से सुपर ह्यूमन बींग्स कैसे बनेंगे, कौन से करियर्स आने वाले, उन करियर्स का आपसे क्या मुतालबा हो, क्या वो बात अभी हम पैदा कर सकते हैं या फिर 8000 IITians की तरह हम भी अनएम्प्लॉयड रहें। 50% MBAs के पास जॉब नहीं है, 86% इंजीनियर्स के पास जॉब, क्या हम वही करेंगे? नहीं। अभी से हमें जमाने की, हमारा नाम पता है हमारा सबसे बड़ा गुनाह है कि जमाने की करवट के साथ हमने करवट नहीं ली। तो कैसे करवट ली, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस नेक्स्ट सेशन में सिखा। जो लास्ट सेशन है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताबों से जिंदगी के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिससे दिलों को ना बहुत सुकून मिलता है। 40 एग्रीमेंट जो आपको अपनी जिंदगी के साथ करना चाहिए। अगर आपने ये एग्रीमेंट्स नहीं तोड़े, मैं वादा करता हूं जो मुश्किल आएगी जिंदगी में थोड़े वक्त के लिए आएगी, बाद में बहुत सारा सुकून लाएगी। सुकून, द कामनेस ऑफ द माइंड एंड हार्ट। इस पर वो सेशन है जो पूरे 3 महीने चलता रहेगा। 12 हफ्तों का ये कोर्स है, 10 हफ्ते पढ़ाई है, वीकेंड्स पे लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बाकी हफ्ते में और 2 दिन खूबसूरत रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसी डॉक्यूमेंट्री वाले, सोचने पे मजबूर करने वाले, उस तरह के 2 लेक्चर्स मिलते हैं। उसको देखकर लाइव क्लासेस में आना पड़ता है। देखिए, ये काम ना हम अल्लाह के लिए करते हैं, फीस नहीं लेते ज़्यादा। आपको ना ऐप पर ये लेक्चर्स मेंटेन करने के लिए, और ये जो कम से कम 69 किताबों से हमने ये कंटेंट बनाया है, तो इसके नोट्स आपको देने के लिए, आपके इन लेक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, और बार बार आप लौट कर आए। पता है कई लोग क्या करते हैं, एक बार पूरा कोर्स होने के बाद बैठकर 100 घंटे इसके नोट्स बना लाइन पे दोबारा सोचते। ये आपके साथ रहे, जिंदगी भर आपको गाइड करे। आप सिर्फ स्कूल में ही नहीं, पूरी जिंदगी टॉप करें। इसके लिए ना 1200 पर मंथ, जो कि ऐप के मेंटेनेंस और स्टाफ और ये जो इंटेलेक्चुअल्स बैठकर आपके लिए इतनी सारी चीज़ें निकालते हैं, इतनी सारी किताबों में से, उसका खर्चा है।
3600 3 महीने का पड़ता है ये, लेकिन हमें ना कुछ डिस्काउंट देता है क्लास प्लस बल्क में एडमिशन कराने के लिए, खासकर हमारे पीछे जो लोग निकले हैं ना उनके लिए हम वो डिस्काउंट रखते हैं। तो वो 2700 पड़ता है 3 महीने का, यानी ऑलमोस्ट 900 रुपया महीना। अगर आपसे 900 रुपया कहीं गिर जावे तो आप तो ढूंढने भी ना जाए। तो 2700 3 महीनों का आप भर दीजिए। पूरी दुनिया से बच्चे होंगे इसमें। लास्ट बैच में 23 देशों से थे। ये ग्लोबल क्लासरूम है। आप जिंदगी भर इस एक्सपीरियंस को याद रखेंगे। आप जिंदगी भर के लिए हमसे रिश्ता बनाएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ। मई के 2nd वीक से ये क्लासेस हैं। आपको एक ग्रुप में हम जोड़ देंगे। एग्जैक्ट डेट्स वगैरह और टाइमिंग सब आपको आ जाए। टाइमिंग्स का एक मसला ये होता है कि अक्रॉस टाइम जोन्स बच्चे होते हैं, बच्चे कम होते हैं यार। प्रिंसिपल, डायरेक्टर, पेरेंट्स, पढ़े लिखे लोग सब इसमें एडमिशन लेते हैं। अक्रॉस टाइम जोन्स होते हैं। तो फिर ना शुरुआत में तो हम रात को ये क्लासेस रखते हैं 7:30 से 9:30, लेकिन फिर बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो रात का 4 बज रहा है, कनाडा में तो सवेरे का इतना बज रहा है। तो फिर हम एक स्वीट टाइमिंग निकाल लेते हैं। शाम को क्लासेस होती हैं लाइव, फ्राइडे और सैटरडे, और बाकी 2 दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं और बचे हुए 2 दिन आपको एक्सरसाइजेस मिलते हैं। तो इस तरह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप समझ गए ये प्रोग्राम ऐसा है जो ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। प्लीज़ इसे मत छोड़िए, मत गवाइए। अल्लाह हाफिज़।